बात राहुल गांधी की, जो इस वक्त फंस गए हैं। राहुल के फंसने की 3 वजह हैं। पहली, राहुल गांधी का आरक्षण वाला बयान। दूसरा, राहुल का एक ऐसे अमेरिकी नेता से मिलना जिसकी हिस्ट्री ही इंडिया विरोधी है, जो पीओके जाती हैं, कश्मीर पर अनाप शनाप बोलती हैं। और तीसरा, सिखों पर दिया राहुल गांधी का एक बयान जिसका पर्चा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फैलाना शुरू कर दिया। रातों रात पूरा नैरेटिव बदला है। अब योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं कि राहुल भारत विरोधी अलगाववादी समूह का नेता बनना चाह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी हो गई है। और आज एक ऐसा दिन है जब कांग्रेस का इकोसिस्टम बिल्कुल सन्नाटे में रहा। कांग्रेस वाले इस नई मुसीबत से बचना चाहते हैं। 11 सितंबर की यह तारीख याद रखिएगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इस एक दिन से बदल सकती है। राहुल गांधी की लाइन किन लोगों से मिल गई है? राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी है? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि राहुल की तारीफ पाकिस्तान में होने लगी है? पाकिस्तान में डॉन न्यूज वाले राहुल की जीत वाला कैप्शन क्यों लिखने लगे हैं? पाकिस्तानी राहुल राहुल क्यों करने लगे हैं? राहुल गांधी, गांधी फैमिली, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं जो पीओके का राउंड लगाते हैं, भारत के खिलाफ जहर फैलाते हैं? राहुल के किस बयान के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पर्चा छपवाया, पूरी दुनिया में उस पर्चे को वायरल कराया? राहुल ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा जो बीजेपी को अच्छा नहीं लगा? राहुल ने अमेरिका में ऐसा क्या किया जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया? जब राहुल अमेरिका में थे तब बीजेपी वाले कैमरे पर किसकी फोटो दिखा रहे थे, क्या बता रहे थे? बीजेपी वाले कैमरे पर राहुल का यह फ्रेम दिखाकर कौन सी कहानी सुना रहे थे? हैशटैग भारत विरोधी, हैशटैग एंटी इंडिया हिंदुस्तान में ट्रेंड क्यों हुआ? अमेरिका में रहते हुए राहुल ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया? राहुल हिंदुस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते अमेरिकी लॉ मेकर से मिले, इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। मगर सवाल राहुल की 2 कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स को लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी 11 सितंबर की तारीख को राहुल के सबसे बड़े ब्लंडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। आखिर कौन हैं वो लोग जिनसे हुई राहुल की मुलाकात को बीजेपी देश पर सबसे बड़ा आघात बता रही है? इसका पहला जवाब आपको कांग्रेस की तरफ से ही जारी की गई इस लिस्ट में मिलेगा। लिस्ट में शामिल बाकी लोगों के नाम पर बात आगे करेंगे। पहले नीचे से तीसरे नाम इल्हान उमर की बात करते हैं। यह नाम इस वक्त अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक हर किसी की टाइमलाइन पर घूम रहा है। ये वही इल्हान उमर हैं जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती हैं। ये वही इल्हान उमर हैं जो गैर मुस्लिमों से नफरत करती हैं। ये वही इल्हान उमर हैं जो कट्टरपंथी इस्लामी विचार रखती हैं, इमरान खान से मिलती हैं। ये वही इल्हान उमर हैं जो दिन रात मोदी के खिलाफ जहर उगलती हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काती हैं। और ये वही इल्हान उमर हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का राउंड लगाती हैं। एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खड़े होकर वीडियो शूट करवाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, हिंदुस्तान को चिढ़ाती हैं, अनाप शनाप फैलाती हैं। और राहुल गांधी अमेरिका में इन्हीं इल्हान उमर के साथ एक फ्रेम में नजर आते हैं, हंसते मुस्कुराते पाकिस्तान परस्त इल्हान के साथ फोटो खिंचवाते हैं। बंद कमरे में जब अमेरिकी लॉ मेकर्स के साथ राहुल की मीटिंग होती है तो वहां भी यही इल्हान उमर राहुल की बाईं तरफ वाले सोफे पर सैम पित्रोदा के दूसरी तरफ बैठकर कॉफी पीती नजर आती हैं। बड़े चाव से कॉफी की चुस्कियों के साथ राहुल की बातें सुनती नजर आती हैं। बात सिर्फ इल्हान उमर की नहीं है। बंद कमरे में राहुल जिन जिन लोगों से मिले हैं, सबकी भारत विरोधी अपनी एक हिस्ट्री है। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर जिन 10 अमेरिकी लॉ मेकर्स की लिस्ट जारी की है, वो सारे अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करने वाला जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा डोनर है।
राहुल के साथ मीटिंग में बैठे 10 में से कम 8 अमेरिकी लॉमेकर्स ऐसे हैं जो अमेरिकी स्टेट्स इलिनॉय से ताल्लुक रखते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि राहुल के करीबी सैम पित्रोदा भी इसी इलिनॉय में रहते हैं। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। ये बहुत साफ है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में गिलानी, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। अब इस तस्वीर की बात करते हैं। इसमें राहुल गांधी हैं, सैम पित्रोदा हैं और ब्राउन कलर की कोट पहना वो बांग्लादेशी पत्रकार है जो अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा परोसता है। यह शख्स राहुल के हर अमेरिकी विजिट में करीब करीब एक ही फ्रेम में दिखा है। यह व्हाइट हाउस और यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ प्लांटेड सवाल पूछता है और राहुल के साथ एक ही फ्रेम में दिखता है। राहुल ने अमेरिका में जिस बांग्लादेशी पत्रकार से मुलाकात की उसका नाम मुशफिकुल फजल अंसारी है, जो पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया का असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी रह चुका है और बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बीएनपी का समर्थक है। इसी मीटिंग में राहुल की मुलाकात सरिता पांडे नाम की एक महिला से भी हुई। आप इस तस्वीर में राहुल के साथ सरिता पांडे और बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी को भी देख सकते हैं। ये वही सरिता पांडे हैं जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली इल्हान उमर की फैन है, उसके साथ सेल्फी लेती हैं। 2023 में जब राहुल अमेरिका के दौरे पर थे, तब इसी सरिता पांडे ने राहुल गांधी को सोनिया गांधी की एक तस्वीर गिफ्ट की थी और तब अपनी पोस्ट में इन्होंने लिखा था कि तस्वीर देते वक्त मैंने राहुल से कहा, फ्रॉम वन मदर टू अनदर। सरिता पांडे नाम की इस महिला की टाइमलाइन पर सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी और मोदी विरोधी पोस्टर्स हैं। ये अखबारों में भी मोदी के खिलाफ नफरती बोल ही फिट करती हैं। सबूत आपके सामने है। अमेरिका दौरे पर राहुल जिस सरिता पांडे से मिले वो अजीत शाही नाम के एक शख्स की पत्नी है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC के एडवोकेसी डायरेक्टर हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के संबंध प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के संबंध लश्कर तैयबा और जमात इस्लामी से भी उसके संस्थापक शेख उबैद के जरिए जुड़े हुए हैं। सवाल तो उठेंगे कि राहुल अमेरिका में ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं जिनका एजेंडा ही भारत को कमजोर करने का है, मोदी को टारगेट करके भारत को आगे बढ़ने से रोकने का है। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। अमेरिका दौरे पर राहुल से 3 बड़ी गलतियां हुई। पहले उन्होंने आरक्षण खत्म करने वाला बयान दे दिया। मंगलवार को बीजेपी ने उसे हाथों हाथ पिक कर लिया। बुधवार आते आते गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल के आरक्षण खत्म वाले विवादित बोल पर सियासी बाउंसर मार दिया। राहुल पर सबसे तीखा हमला योगी आदित्यनाथ ने किया। यह कह दिया कि राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनना चाह रहे हैं, देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाह रहे हैं। विदेशों में जाकर के भारत
के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। मगर फिर राहुल को जैसे ही पता चला कि उनसे बातों बातों में गलती हो गई तो उन्होंने कवर अप करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने राहुल का वो बयान घुमाना शुरू कर दिया, सफाई देनी शुरू कर दी। खुद राहुल को बीच इंटरव्यू में कैमरे पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा। I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we are saying is different than the idea of only reservations. What we are saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. आरक्षण पर राहुल के इस बयान और पुराने बयान में अंतर है, क्योंकि तब राहुल ने साफ साफ कहा था कि जब भारत एक फेयर प्लेस होगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेंगे। पुराने बयान में राहुल के शुरुआती शब्द थे, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज अ फेयर प्लेस, यानी जब भारत एक फेयर प्लेस होगा तब हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। राहुल एक तरह से मान रहे हैं कि अगर सब कुछ फेयर रहा और वो सत्ता में आए तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। लेकिन राहुल की टीम उनके बयान को अब यह कहकर डिफेंड कर रही है कि आरक्षण वाले बयान पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। राहुल गांधी का असली चेहरा और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, ये विदेश में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है इससे पूरे तरीके से स्पष्ट हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहाँ जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। विपक्ष के नेता देश को बदनाम कर रहे, देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे, और ये तो कहाँ की देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति कहाँ की है। और इसलिए देशभक्त जनता इनको, कांग्रेस को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। राहुल की दूसरी गलती सिखों को लेकर दिया गया उनका विवादित बयान था। मोदी सरकार में सिख गुरुद्वारा नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। राहुल ने अमेरिका में इस तरह की बातें करके भारत विरोधी ताकतों को कैसे एम्यूनिशन दे दिया, इसका सबूत अगले ही दिन देखने को मिल गया, जब खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अपने पर्चे पर बोल्ड लेटर्स में राहुल का नाम लिख दिया। इस संगठन ने न सिर्फ राहुल के झूठे बयान को अपने फायदे के लिए एंडोर्स कर लिया, पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक की और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा, जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या विदेशों में बैठी ऐसी देश विरोधी ताकतों पर मुशफिकुल फजल अंसारी जैसे लोगों की एंटी इंडिया सोच को क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन है? हैरानी तो इस बात की यह है कि राहुल ने अमेरिका में साफ साफ शब्दों में सिख समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी की। भीड़ में से ढूंढकर नाम पूछा भी तो एक सिख से ही।
राहुल ने फिर क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. राहुल ने सीधे सीधे सिखों का जिक्र किया, मगर कांग्रेस ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि राहुल के वीडियो को काट छांट कर फैलाया गया, जानबूझकर उसे सिखों से जोड़ा गया। राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने सबको समान अधिकार देने की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबको, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए। और उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। मगर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि राहुल की गलती को कांग्रेस भी कवर अप नहीं कर पा रही, क्योंकि राहुल ने अमेरिका में सिखों को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसका साइड इफेक्ट दिल्ली तक दिखने लगा है। सिख समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। 10 जनपद के बाहर खूब हंगामा हुआ और यह पूरा विवाद आगे बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी ने हमारे खिलाफ, हमारी पगड़ी के खिलाफ जो बात करी है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मेरे को समझ नहीं आ रही राहुल गांधी को किसने ऑथराइज कर दिया कि वो हमारी पगड़ी के खिलाफ और हमारे खिलाफ कुछ बात करे। मंद बुद्धि ने विदेश में जाकर सिखों की भावनाओं को फिर से आहत करा। कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे नेता को अपना नेता चुना है सदन में। और जो सिख पूरे देश की रक्षा पगड़ी बांधकर बॉर्डर पर खड़े होकर करते हैं, ये उन सिखों को कह रहे हैं कि वो देश में सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी नहीं पहन सकते। जब भी राहुल गांधी का नाम सामने आता है, मुझे लगता है औरंगजेब जिंदा हो गया। हम लोग इस देश के अंदर ये स्पीच ऐसी देते हैं, हम लोग इसी देश के वासी हैं, ये हमारा देश है, हम इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं। और ये कह रहे हैं सिखों को कि हम इस देश में अनसुरक्षित हैं, कि हम पगड़ी नहीं बांध सकते और कड़ा नहीं पहन सकते। ये कौन होता है? सवाल है कि राहुल ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं जिनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही भारत को नुकसान पहुंचाने का है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब तो ऐसा ही लग रहा है कि राहुल ने जो लाइन पकड़ी है वो आने वाले दिनों में उन्हें और परेशान कर सकती है।